गुड इवनिंग टेरेस। चलिए देख लेते हैं कि कल मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और माफ़ी चाहूँगा 3-4 दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी हूँ, जिस वजह से मैं वीडियो एक्चुअली बना ही नहीं पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक एनालिसिस वीडियो या फिर लर्निंग वीडियो डालने के लिए, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एनीवेज चलिए अभी हम देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। ओके, तो चार्ट पर चलते हैं और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। बैंक निफ्टी को ही देखेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी सबका चाहिता है, राइट। अब सबसे पहले हम आज के मार्केट को देखते हैं, आज के मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट में क्या हुआ, प्राइस का ओपनिंग में ही, ओपन होते ही एक गिरावट हमें नज़र आया, राइट। प्राइस गिरते हुए आया और एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क किया हुआ है। इस लेवल को जैसे ही टकराया, यहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस करने की कोशिश की। प्राइस फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और आप कह सकते हो मॉर्निंग में गिरावट आया, उसके बाद पूरी तरीके से ये साइड हो गया था। और ये जो भी आप लेवल देख रहे हो, ये लेवल हमने ढूंढ कर निकाला था इस दिन को, जब मार्केट का क्लोजिंग हुआ था। मार्केट ऊपर से यहाँ कहीं से जब ये गिर के यहाँ तक आया, जब क्लोजिंग हुआ उसके बाद हमने देखा कि ये इस एरिया पर क्यों क्लोजिंग हुआ, तो हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकाला और वही लेवल यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है, राइट। और अगर आप देखोगे आज के दिन इसी लेवल को इसने सपोर्ट बनाकर उठने की भी कोशिश किया है। और एक बात, ये दिन का जब क्लोजिंग हुआ था, इस दिन का जब क्लोजिंग हुआ था, क्लोजिंग के बाद ही हमें यहाँ पर इस दिन का एक वॉल्यूम के साथ गिरावट आया था, राइट। वॉल्यूम के साथ गिरावट आने के बाद हमने मार्केट को देखा, क्लोजिंग में एनालाइज किया, तो हमने एक हाइपो बना लिया था कि नेक्स्ट डे को कहीं ना कहीं मार्केट अपने इस वॉलेटिलिटी को, यानी कि डाउन साइड में जो वॉलेटिलिटी था, इसको शिफ्ट कर सकता है अप साइड में। और वैसा ही हुआ है इस दिन। आप देख सकते हो हमने एक ट्रेड मॉर्निंग में ही लेने की कोशिश किया था, हालांकि हमें ट्रेड नहीं मिला। इतना फास्ट मूवमेंट था कि हमारा एंट्री ट्रिगर्ड ही नहीं हुआ था। सो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। जब मैंने इस चीज़ को एक बार उठाया है तो मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ों को। देखिए हमने इसको कैसे एनालाइज किया था कि इस दिन को मार्केट का वॉलेटिलिटी शिफ्ट हो सकता है, यानी कि अपसाइड में ये जा सकता है। और जिस वजह से हमने मॉर्निंग में एक एंट्री लेने की कोशिश भी किया था, आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पर वो शेयर भी किया था, राइट। इस दिन क्या हुआ था, देखिए, ओके सॉरी, एक मिनट। ओके, देखिए इस दिन क्या हुआ था। इस दिन ऊपर से गिर के ऐसे आया था और वॉल्यूम भी पिछले दिन के हिसाब से इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में था, राइट, बढ़ा हुआ था। और इसको देखते हुए काफ़ी लोगों का मैं देख रहा था, काफ़ी लोग सेल कर रहे थे कि मार्केट अभी और भी नीचे गिर सकता है। लेकिन हमने हाइपो बनाया था अपसाइड के लिए। इसका रीज़न यह है कि देखिए इसका स्ट्रक्चर को देखिए, ये नो डाउट गिरा हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, पिछले दिन के हिसाब से हायर हाई एंड हायर लो, राइट, पहला। दूसरा और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इस दिन तो प्राइस यहाँ से नीचे आया, इस लेवल पर सपोर्ट लिया और ये ऊपर के डायरेक्शन में जाकर इसने क्लोजिंग दिया है 44,500 का इंपॉर्टेंट लेवल, इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ था, राइट। फिर ये क्यों गिरा है, इसको तो और भी ऊपर चला जाना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर हमने एक ट्रेड लेने की कोशिश भी किया था इस दिन, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन भी था, जो कंफर्मेशन मिलना चाहिए एक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर में हमें अगर बाई करना है, जो कंफर्मेशन मिलना चाहिए वो कंफर्मेशन भी हमें मिला था, नो डाउट। बट ये फेल हो गया और जिस वजह से मैंने देखा जब फेल हो रहा है तो कॉस्ट में ही हम वहाँ से निकल गए थे, राइट। यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें लोअर लो लोअर हाई का दिख रहा था, तो जिस वजह से हमें कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि वॉल्यूम क्या बता रहा है, हमें प्राइस का जो बिहेवियर सब कुछ देखना चाहिए, क्योंकि इंटरडे में आप देख रहे हो कि ये इसका रैली अपसाइड में है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे डेली फॉर्मेट के हिसाब से देखोगे तो ये लोअर लो लोअर हाई बना के बैठा हुआ है। अगर ये इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो अपने पिछले दिन को ये ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाके क्लोजिंग होना चाहिए था। सेम एज इस दिन को अगर आप देखोगे, ये तो वॉल्यूम के साथ गिरा था। अगर इसके इतना ही वॉल्यूम आया, अगर यहाँ पर सेलर इतना ही हावी था, तो ये इसका जो क्लोजिंग था यहाँ पर नहीं, यहाँ कहीं आना चाहिए था, इसके नीचे, राइट। और अगर मान लेते कि क्लोजिंग भी नहीं आता तो इसके नीचे आकर ब्रेकआउट करके फिर अंदर जाके क्लोजिंग होना चाहिए था, क्योंकि इस यहाँ से बाइंग हुआ है, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस भी पड़ा हुआ है, राइट। इसके नीचे आना चाहिए था, क्यों नहीं आ पाया। और इस एरिया पर आने के बाद
यहाँ पर क्लोजिंग दिया। दूसरा और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरते हुए आया, बॉटम में इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्यों आया इस एरिया पर? जब गिरा है, अगर सेलिंग हुआ है तो वॉल्यूम हमेशा टॉप में आना चाहिए, राइट? क्योंकि सेलिंग ऊपर से होता है और बाइंग नीचे से। यहाँ पर वॉल्यूम कहीं आना चाहिए था, मान लेते यहाँ पर नहीं आया। जब प्राइस ऊपर से गिर कर नीचे आया और 44,500 को ब्रेक किया, यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया, तो इस एरिया पर आना चाहिए था वॉल्यूम, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ये सारे ये जो राउंड लेवल होता है, यहाँ पर आपको मालूम है किस तरीके का रिएक्शन होता है। अगर सेलिंग होना ही था तो यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर आकर क्यों हो रहा है? यहाँ पर वॉल्यूम आने का मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग नहीं है। हमें नो डाउट दिख रहा है कि रेड कैंडल, यहाँ पर हमें सेलिंग मानना नहीं, ये बाइंग हुआ है। अगर यहाँ पर बाइंग हुआ है तो नेक्स्ट डे का बिहेवियर क्या होगा? इसका ओपनिंग रेंज बाउंड होगा और ऊपर ही सपोर्ट फॉर्म करके चला जाएगा, राइट? और अगर यहाँ पर हम गलत है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर हाइपो बना लिया है कि यहाँ पर बाइंग हुआ है और ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हम गलत हो गए, तो क्या होगा? तो इसका बिहेवियर क्या होगा? देखिए, इसका ओपनिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि इसका ओपनिंग गैप डाउन होगा और नीचे कहीं रेजिस्टेंस बना के ये गिरने की कोशिश करेगा। इसमें हम गलत हो गए, अब ये प्राइस नीचे आएगा। और अगर रेंज बाउंड ओपन भी हो जाता है, मान लेते रेंज बाउंड ओपन हो जाता है लेकिन सेलिंग हुआ है, ये क्या करेगा? ओपनिंग में ही अपने पिछले दिन के रेंज को छोड़कर नीचे आ जाएगा, उसके बाद नीचे रेजिस्टेंस बनाकर ये गिर जाएगा, राइट? और अगर बाइंग हुआ है तो जैसे कि मैंने बताया, रेंज के अंदर ओपन होगा, और किसी भी तरीके से अगर रेंज के बाहर भी ओपन हो जाता है तो ओपनिंग में ही ये अपने रेंज के अंदर चला जाएगा ब्रेकआउट करते हुए, और इसके अंदर सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ इस एरिया में क्या हुआ था। मैं यहाँ पर एक लाइन्स को मार्क करता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आया हुआ है इस कैंडल में, राइट? यानी कि इस कैंडल में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है जिस वजह से इतना बड़ा वॉल्यूम आया है। सो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन को मार्क करूँ, इसके कैंडल का हाई को मैंने मार्क कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको थिक कर देता हूँ। ओके, सो मैंने इसके हाई को मार्क किया, रेड वाले कैंडल का। ओपनिंग इसके ऊपर है, हम इसको शिफ्ट कर देते हैं 5 मिनट में। चलिए, अब देखिए ये वाला लाइन है, आपको दिख रहा है। सो ऊपर ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस नीचे आया। देखिए, नीचे आने के बाद इस एरिया को जैसे ही टकराया, एक सपोर्ट फॉर्म किया। सपोर्ट का जो भी मेथड है अगर आप लोगों को मालूम है तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मेथड के हिसाब से दो सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर इस कैंडल बनने के बाद हमें और भी ज़्यादा कंफर्मेशन दे दिया था, राइट? और उसको देखते हुए हमने फिर 3 मिनट में जाकर ये ट्रेड को लेने की कोशिश किया था। एनीवे, सो यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन मिल गया था कि अभी प्राइस सपोर्ट ले लिया है और ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस वजह से हमने मॉर्निंग में ही एक ट्रेड लेने की कोशिश किया था, राइट? सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक मिनट, जब भी कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, कलर पे मत जाइएगा, क्या कलर है, ग्रीन है, रेड है, हरा है, लाल है, पीला है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिए। जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर ये हायर है, हायर लो का स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये वीक नहीं है। अगर वीक होता, अगर ये रेड कैंडल भी है, अगर वीक होता तो इसको इस लो को ब्रीच करना चाहिए था। ये ब्रीच नहीं कर पाए, यानी कि इतना हम इसको वीक नहीं मान सकते। ये कहीं ना कहीं से घूम जाएगा, या तो ये अपने लो से ब्रेक इनसाइड हो जाएगा, या फिर पिछले दिन का जो भी हाई है यहाँ से ये सपोर्ट लेकर चला जाएगा, या फिर इस दिन का कोई भी इम्पोर्टेंट कैंडल होगा, उस इम्पोर्टेंट कैंडल से सपोर्ट लेकर चला जाएगा, राइट? सो इसको अगर सेल होना है तो सेल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? मान लेते कि स्ट्रक्चर तो हायर हाई है, लेकिन ये नेक्स्ट डे को सेल होना है। अगर सेल होना है तो आपको देखिएगा इसके नीचे, या तो आप यहाँ से ब्रेकआउट सेल आप कर सकते हो, या फिर जो भी ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया होगा, रेजिस्टेंस से आप ब्रेक इनसाइड सेल कर सकते हो, राइट? अब इसके नीचे आ जाने से, इसके नीचे से आप बाय करने की कोशिश मत करना, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इसके नीचे से बाय करने की कोशिश मत करना। अगर बाय होना है तो ये अंदर जाकर आपको कंफर्मेशन देगा, राइट? और अगर सेल ऊपर से होना है, फिर से अगर सेल होना है
तो ये पहले जाएगा ऊपर रेजिस्टेंस पर, यानी कि ये वाला एरिया रेजिस्टेंस होगा। पिछले दिन ये यहीं पर एक वीक बना हुआ है जहाँ से रिजेक्शन है। इस एरिया पर जाने के बाद ये घूमने की कोशिश करेगा, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाएगा, अंदर जाके एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा, राइट। तो आपको ये सिम्टम दिखेगा, तो उसके बाद आप अपना जो भी डिसीजन है वहाँ पर आप ले सकते हो, राइट। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि देखिए ये छोटा छोटा चीज़ है, इन सारी चीज़ों को अगर आपके माइंड में रहेगा और छोटे छोटे चीज़ों को जब आप क्लब करोगे तभी आप एक अच्छा ट्रेड मार्केट में बना पाओगे, राइट। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट सारा क्लियर हो गया होगा। अभी में हम इसको डिलीट करते हैं और कल के लिए देखते हैं। देखिए कल के लिए मेरे पास सिंपल सा एक रेंज है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर का रेंज मैंने यहाँ पर मार्क किया हो, आप 44,500 को मान के चलिए, और नीचे वाला ये जो रेंज लेवल है ये, यानी कि ये हमारे पास एक रेंज है। अब अगर प्राइस को नीचे आना है, अगर हमें सेल करना है, प्राइस को कल के दिन में नीचे जाना है, तो इस लेवल को एक बार ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो भी आप मानो आपके भाषा में। इसके नीचे आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, फिर हम कोशिश करेंगे सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए, राइट। तो इसके अंदर से हम सेल नहीं करेंगे। अगर बाई करना है तो उसको प्राइस को एक बार इसके बाहर जाने देना है, 44,500 के बाहर जाने देना है, इसके ऊपर सपोर्ट फॉर्म करेगा और हमें कंफर्मेशन देगा, तो हम एक ट्रेड बाई साइड के लिए करेंगे, राइट। अब देखिए और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा भी कर सकता है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, आप देख सकते हो सकता है प्राइस कल फिर से एक बार यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर फिर से एक बार सपोर्ट लेकर ये ऐसे करके जाने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 44,300 के आसपास का लेवल है, ये 500 यानी कि 200 पॉइंट का ये गैप है। अगर इस एरिया से अगर आपको दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपको मिलता है कि ये यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया हुआ है, ये ऊपर जा रहा है, तो आप एक ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट 44,500 का ही होना चाहिए सबसे पहला, क्योंकि इस एरिया पर जाने के बाद हो सकता है फिर से रेजिस्टेंस लेके ये घूम जाए, राइट। तो कोशिश कीजिएगा इस एरिया पर आकर, अगर आप ज़्यादा लॉट से काम करते हो तो थोड़ा बहुत लॉट यहाँ पर बुक कर लेना, और जो भी रेस्ट रिमेनिंग रहेगा उसको फिर आप राइट कर सकते हो, क्योंकि इस एरिया को अगर ब्रेक कर देता है, देखिएगा लोगों का काफ़ी कुछ गलती क्या होता है कि 44,500 अगर रेजिस्टेंस है, लोगों का मानना है कि अगर इसको रेजिस्टेंस लेना है तो प्राइस ऐसे टकरा कर ही घूम जाएगा। ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पर टकराने के बाद ही ये गिरेगा। ये 44,500 को ब्रेक करके हो सकता है 20-30 पॉइंट और भी ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है 20-30 पॉइंट और भी ऊपर जाए, ऊपर जाकर थोड़ा सा नखरा करे और फिर ये गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि मान लेते हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हो, प्राइस ऊपर चला गया 44,500 को ब्रेक करते हैं, ऊपर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठाकर 44,500 के लेवल पर या थोड़ा सा बफर के साथ नीचे प्लेस करके रख देना। अगर ये नीचे आता है तो आपका जो भी टारगेट आप मान के चल रहे तो वो आपको मिल गया। अगर ये नीचे नहीं आता है, कंसोलिडेट करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर एक आपको मूवमेंट दे दे तो आपको एक अच्छा मूवमेंट और भी ज़्यादा मिल जाएगा, राइट। सो सिंपल सा ये एनालाइज है हमारा कि हमारे पास एक रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसके ऊपर से हम बाई, इसके नीचे से सेल। अगर यहाँ पर सपोर्ट फिर से हमें दिखता है, सपोर्ट लेकर ये उठने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हमें कंफर्मेशन दे रहा है, तो हम कोशिश कर सकते हैं एक ट्रेड लेने के लिए 44,500 का टारगेट लेते हुए। ओके, सो आई होप कि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।